ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन। एंड बात कर लेते हैं निफ्टी कि आने वाले टाइम पे हमको कहाँ पे क्या बाई करना है, क्या सेल करना है या कुछ नहीं करना है। सारी चीज़ें हम लोग निफ्टी के अंदर में देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ आपको पता है हम सारी ड्राइंग्स एक बार छुपा देते हैं और निफ्टी का एनालिसिस शुरू से एंड तक करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब पहली बार निफ्टी इस लेवल के आसपास आया था तो उसको एक बार यहाँ पे से सेलिंग मिली थी। ठीक है, इतना परफेक्ट है, ओके डन। और सेलिंग कहाँ तक आई थी, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया था, उसी के आसपास तक हमको एक सेलिंग में पॉइंट मिला था कुछ। ठीक है, इसी के आसपास मैंने अपने ट्विटर पे और टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया था, कुछ ऐसा वाला चार्ट बना के, जब तक कि वो निफ्टी ने रेडी भी नहीं हुई थी वैसा वाला मूव दिखाने के लिए। बट ऑलरेडी हमने एक चार्ट बना के पोस्ट कर दिया था, जिसका प्रूफ अगर आप देखना चाहो तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है। एंड वेट आई जस्ट शो यू वो कहाँ पे क्या। काफ़ी ज़्यादा ट्वीट हो जाते हैं ना, 1 मिनट देना, हम अपने पॉइंट पे भी आते हैं कि निफ्टी कैसा परफॉर्म करने वाली है आने वाले टाइम पे, क्या मेरा व्यू बनता है। जितना बोल्डली हमने ये वाला व्यू दिया था, ये देखिए, इसका टाइमिंग आपको यहाँ पे दिखेगा 9 अक्टूबर का है। लो मैंने बताया था ये वाला, और लिखा था कि चेक डिस्क्रिप्शन फॉर डिटेल, वहाँ पे क्लियर कट लिखा था 16,900 इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। टारगेट हमारा 18,000 के आसपास का निकलेगा। ठीक है, तो चलो ये ट्वीट की बात अभी साइड में रख देते हैं। ओके, किसको मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो करना होगा तो ये मेरा प्रोफाइल का लिंक मैं सब डाल दूंगा, ट्रेडिंग अंडरस्कोप जोन अंडरस्कोप एक साइन करके इस चीज़ को आप लोग ढूंढ सकते हो। ठीक है, कमिंग बैक टू निफ्टी, हार्मोनिक टारगेट था उसका 18,462, राउंड अप के लिए 500 हम पकड़ सकते हैं। निफ्टी ने एक दिन और शायद एक ही दिन, हाँ उसके ऊपर फ्राइडे को हमको एक क्लोजिंग मिल चुकी है निफ्टी में उसके ऊपर की। अब हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला हाई, जो ऑल टाइम हाई है, विच इज़ 18,602 या 3, जो भी है 2 के आसपास ही है। उस लेवल का हमें बहुत ज़्यादा वेट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंस है उस वाली लेवल का, खास करके। ये मैंने एक चार्ट शेयर किया था आपके साथ में। ठीक है, इसको हम लोग आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि एक्चुअली निफ्टी कर क्या रही है और हमें क्या इसमें दिख रहा है। ठीक है, इतना पता है कि ये हार्मोनिक काम कर रहा है, इसके हिसाब से अगर नेक्स्ट लेवल पकड़ते हैं तो वो 18,900 आता है। बट उसके लिए हम अभी बात नहीं करेंगे, तो हम ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। ठीक है, इनफैक्ट हम रिमूव ड्राइंग्स, सारा ड्राइंग रिमूव कर देते हैं, जो भी स्टडी था फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। तो एक हमको बहुत प्यारा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बनता हुआ मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे इस ट्रेंड लाइन को जितना प्यूरीफाई कर सके, मतलब जितना अच्छे से हम इस ट्रेंड लाइन को मैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल रही है। आई एम सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ होगा, कांट हेल्प इट। ठीक है, जिसका सपोर्ट हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 18,150 से लेके 120 एक बहुत मेजर सपोर्ट जोन बनने वाला है आने वाले इस वीक में, जो कि अगर ब्रेक कर जाता है तो जो ये वाला गैप है, जो कि 17,790, सीधा उसको यहाँ तक लेके आएगा। बट इसका मतलब क्या कि हम टॉप एरिया पे शॉर्ट नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ नोटिस में लाना चाहूँगा, वो जो है वो है 1 आवर का अपना जो निफ्टी ने लो लगाया था, जो हम लो पकड़ सकते हैं, वो इस वाली एरिया का भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ले आके यहाँ तक। ओके परफेक्ट, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसका जो टारगेट निकल के आता है वो है 2 के आसपास का। ठीक है, ये कहाँ तक लेके जा रहा है निफ्टी को, ये बता रहा है कि निफ्टी 17,750 जाने वाली है, ये वाला अगर हम स्विंग लो पकड़ते हैं तो। बट इस स्विंग लो के बाद में एक हाई लगा था, तो मेजर जो हमारा स्विंग लो है वो है इस पॉइंट वाला, तो हमको ये ना पकड़ के ये वाला एक स्विंग लो पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके हिसाब से जो हमारा टारगेट आता है वो आता है 1.618 के आसपास, 1.4 के आसपास। ठीक है,
तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाती है 18,575। क्या हमको प्रायर में यहाँ से कुछ रिजेक्शन मिला है, एक बार वो चेक कर लेना चाहिए हमको हमेशा। उससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमने जो हार्मोनिक निकाला है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि सेलिंग एक्चुअल इस वाली एरिया से रीटेस्ट होके आई है। तो ये वाला जो वैल्यू है 18,575, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिजेक्शन जोन बनेगा 575 से 600 का। इसके ऊपर की क्लोजिंग 1 घंटे की कोई भी क्लोजिंग मिलती है तो हम थोड़ा सा बायस पॉजिटिव साइड हो जाएंगे। अब पॉइंट आती है कि ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, इसको हमको और थोड़ा वो करना है तो मैग्नेट लेके करना पड़ेगा हमको। इस चीज़ को हम लो ये वाला पकड़ेंगे। ठीक है, हाँ, मैग्नेट ऑफ करेंगे। फाइव 66 आ रहा है, 575 नहीं, आई एम सॉरी, यस 566 के आसपास का एक हमको इसमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। कमिंग बैक टू स्टडी एनी गैप अप ओपनिंग, अभी हमको क्लोजिंग बता रहा है 498 का, लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग शायद 520 है। आई गेस जो भी है उससे लेन देन नहीं है। हल्का फुल्का गैप अप कहाँ तक का, 566 से 600 के बीच का, मतलब 550 एरिया से 600, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बनने वाला है। अगर गैप अप मिलता है इस एरिया में तो हम प्लान सेलिंग का कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 380 या 370 तक के इस वाले एरिया के टारगेट के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं सेलिंग के लिए। ठीक है, कहाँ से, क्यों, क्योंकि हमको इसी एरिया से एक गैप अप होके और ये वाली कैंडल का एक हमको ब्रेकआउट मिला था। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक और चीज़ हम देख सकते हैं, और एक हार्मोनिक एक्टिव हुआ है। आइए उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि कहाँ से कितना एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी एक हार्मोनिक ABCD पैटर्न बन रहा है। उसके हिसाब से अगर हम टारगेट निकालते हैं तो क्या हमें कुछ नई चीज़ मिल रही है। ठीक है, ये वाला हार्मोनिक जो है हमको एक 2 पैटर्न निकल रहे हैं अपने, एक ABCD और एक XABCD। ठीक है, तो एक सेकेंड दीजिएगा थोड़ा और इसको फाइन ट्यून। ओके, 16,432 का एरिया। तो हमारा इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो एरिया है ये पूरा एक रिजेक्शन जोन है। ठीक है, कहाँ से, 566 से 630 तक का हम बोल सकते हैं। और ये हम इतना बड़ा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एक टॉप पॉइंट पे हैं, उसके ऊपर जाना अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है। तो हम ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको अभी निकाल के दिए हैं ना, 566 से, आप इनफैक्ट 560 से 660 पकड़िए, चाहे वो 100 पॉइंट की रेंज हो, बट हाँ अगर टॉप लगता है तो वो एक एक पॉइंट भी अपने लिए मायने करता है। तो हम 566 के ऊपर एक बाय का प्लान कर सकते हैं 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के, एंड 660 तक का हम टारगेट उसमें ले सकते हैं। 660 ना पकड़ के आप उसको 630 या 640 पकड़िए, वहाँ से फिर एक हम डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। अगर इस बार डाउन ट्रेंड आता है तो आपको पता है गैप अप इस वाले एरिया में कहीं भी ओपन होता है तो मिनिमम टारगेट जो हमको रखने हैं वो वेट करना है, ये वाली एरिया विच इज़ 18,350 का एरिया, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट ये वाला लो अगर कट जाता है तो हम 150 एंड 17,800 तक के भी टारगेट यस इसी वीक में देखने चाहिए। ठीक है, बाइंग साइड जाने के लिए आपको 650 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, 2-3 दिन क्लोज देना पड़ेगा, तब हम समझेंगे कि फ्रेश बाइंग स्टार्ट हुई है। बट अगेन हमको पता है जो हमारा पिछला डेली टाइम फ्रेम का हार्मोनिक था वो बहुत लंबा जा रहा है, वो 18,900 तक जा रहा है। तो जो ऊपर का कैप है ना, मतलब प्राइस ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अभी कम होती जा रही हैं। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, अगर हम निफ्टी को देखते हैं, सॉरी, तो निफ्टी ने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेच कर लिया है अपने आप को, है ना। ये पूरा एक रन स्ट्रेच हो चुका है। और इस वाले रन की अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल कंडीशन से, कि जब ये वाला रन ऐसा स्टार्ट हुआ था तो एक डाउनफॉल आया, एक रन स्टार्ट हुआ, एंड देन ये फिर
कन्वर्ट हो गया इस वाले पे। तो इसका ये जो डाउनफॉल था वो ये था, सेकंड ये बना। अब ये अगर थर्ड डाउनफॉल करता है तो ये एरिया होल्ड ना करके वो सीधा इस वाले या इस वाले एरिया पे आ जाएगा। अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, निफ्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, और ना ही कोई फ्लैग पैटर्न बना रहा है ना कुछ बना रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ अपसाइड जा रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओके, अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है जैसा ये पोल बनाया, देन ये फ्लैग बनाया, तो इसका ब्रेकआउट मिला तो हम बाइंग साइड जा सकते हैं। ऐसा अभी कुछ भी नहीं कर रहा है निफ्टी में एज ऑफ नाउ। मंडे का एक ही प्लान होगा, छोटा मोटा गैप अप, बड़ा गैप अप, कोई भी गैप अप सेल करना है। फ्लैट होके नीचे आती है तब क्या करना है, तब हमें उसके लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस साउंड, प्लीज़ इग्नोर दिस। 15 मिनट्स का सेलिंग कुछ नहीं मिल रहा है हमको। 5 मिनट्स के इसमें अगर हम कुछ प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए तो 450 के नीचे ही हमें कुछ करना चाहिए, उसके पहले बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता है हम सेल साइड नहीं जाएंगे। 400 के नीचे पहला टारगेट, 450 के नीचे पहला टारगेट 400 बनेगा, फॉलोड बाय 365, 360 का एरिया, एंड देन ये गैप फिल 259। बट फ्लैट सेलिंग होके ना थोड़ा मैं वेट करूँगा, क्योंकि वो एक बार ट्रैप लेके दोबारा ऊपर जा सकता है अपना हार्मोनिक टारगेट लेने के लिए। तो बेस्ट एरिया इन शॉर्ट क्या रहेगा सेलिंग के लिए, ये वाला एरिया। फ्लैट ओपन होके हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम ये वाला एरिया भी टेस्ट करें या ये वाला एरिया भी टेस्ट करें। तो हमें यहाँ पे पता नहीं पड़ेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, वो फिर इंट्राडे में हम कॉल ले पाएंगे। दोनों एरिया, दोनों सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोगों को फंसाने के लिए वो शायद ये गैप फिल करके 300 का फिर 500 चले जाए। तो अगर बिना हार्मोनिक टारगेट लगाए नीचे आता है तो नीचे से हमको सपोर्ट पे बाइंग मिल सकती है। हार्मोनिक टारगेट लगा के नीचे आता तो हम समझ जाएंगे कि अपना टॉप बन चुका है। बहुत फास्ट होगा वीडियो, और अंत में एक ही बात, ठीक है, जो कि हमें कहनी पड़ती है, बाय हुक और बाय क्रुक। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री वाला है, ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर पेड वाले टेलीग्राम पे जाना है जहाँ पे मैं अपने कॉल्स देता हूँ तो 1499 मंथली चार्ज है। अगर मंथली चार्ज नहीं भरना है आपको तो धन अकाउंट में आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए, मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिए, मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा। अकाउंट ओपन करना है, एटलीस्ट 1 महीना आप फ्री में रह पाओगे। अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हो, ट्रेड नेक्स्ट मंथ से ट्रेड नहीं होता है तो आप वहाँ से निकाल दिए जाओगे। एंड चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।